नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं सेमीफाइनल की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पे इंडिया फाइनल पहुँच गया। बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। और अगर बात करें टॉस की, तो इंडिया टॉस हार गया था, लेकिन फाइनली मैच जीत गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कॉम्पिटेटिव स्कोर रखा 264 रन का, जिसे इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर अचीव कर लिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो पहले ओवर में ही उनका विकेट गिर गया था, लेकिन इसके बाद जो ट्रेविस हेड ने तबाही मचाई, उससे पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई। अल्टीमेटली वरुण ने वो विकेट दिलाया। ट्रेविस हेड का जो अटमोस्ट नीडेड विकेट था, क्योंकि वो तो रुक ही नहीं रहा था, वो तो बाउंड्रीज में ही डील कर रहा था ट्रेविस हेड, जो कि इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही डेंजरस प्लेयर है वो। इसके बाद लबुशेन और स्मिथ के बीच पार्टनरशिप बिल्ड हुई, एक अच्छी पार्टनरशिप जिसे हम बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद कैरी स्मिथ के बीच में पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। अगर मैं बात करूं इसकी कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया, तो दो की, एक तो स्मिथ का आउट होना शमी की बॉल पे, और इसके बाद जो इंग्लिश का, यानी कि जो गुच्छे में ये दो विकेट गिरे हैं, ये बहुत ही ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो डेंट देख गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छा स्कोर लेके जा सकती थी, देखा जाए तो 20-25 रन और ऐड कर सकती थी। अल्टीमेटली वो 2 विकेट गुच्छे में चले गए उनके। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो एक बहुत कहते हैं बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ मिली जुली बॉलिंग रही है। कोई खास जिस हिसाब से लग रहा था कि भाई बांध के रखेंगे स्पिनर्स, जो 4 स्पिनर्स खेले इंडिया ने, कोई चेंज नहीं किया था टीम में, 4 वही सेम टीम थी, लेकिन वो इतना लग नहीं रहा, क्योंकि उनका जो रन रेट चल रहा था 5+ चल रहा था। इसका मतलब है कि वो 40 ओवर तक 200 क्रॉस कर गए थे। और अगर एलेक्स कैरी का वो रन आउट नहीं होता श्रेयस अय्यर के थ्रू पे, तो फिर जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था 300 के आसपास मार देती ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भी, एलेक्स कैरी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया 264 रन बना दिए। तो अच्छा रहा कि लास्ट ओवर में कोई रन नहीं बना, 1-2 रन बना, वो विकेट ऑल आउट हो गए, नहीं तो 2-4-6 रन और भी ऐड कर देते, क्योंकि इस पिच पे 2-2, 4-4 रन का भी बहुत इंपॉर्टेंस रही है, क्योंकि पिच उस हिसाब से बैट पे बॉल आ नहीं रही थी। इस हिसाब से कहते ना, पाकिस्तान में पाटा विकेट्स हैं कि रन बन रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया को वही आके एकदम अपने उसमें चेंज करना पड़ा। लेकिन किस्मत ने क्या क्लासिक बैटिंग की है, पूरा क्लास दिखाया है कि भाई क्या प्लेयर है वो। उसे सिंगल डबल्स में ही रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को एक देखा जाए तो एक सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाया स्मिथ ने। और कैरी तो वही गिलक्रिस्ट की याद दिला गए, आगे तावा तोड़ रन बना के चले गए। अब चुनौती थी इंडिया के सामने के 265 रन बनाने के, जो कि 266 कभी इसमें अचीव ही नहीं हुए। हाँ, तो लोग ये भी बोल रहे थे कि ये बहुत टफ टोटल हो गया इंडिया के लिए, कि पता नहीं इसे जीत पाएंगे कि नहीं। हाँ, इंडिया की शुरुआत बहुत ख़राब रही, 2 विकेट्स बहुत जल्दी चले गए। ऑल्दो उनके इतने अच्छे बॉलर्स नहीं थे, टॉप बॉलर्स नहीं थे, फिर भी इंडिया के पावर्स प्ले के अंदर 2 विकेट चले गए। रोहित शर्मा स्विप मारने के चक्कर में एक जो अपना पहला शायद डेब्यू मैच था उसका, उसके बॉल पे आउट हो गए। फिर इसके बाद देखा जाए तो 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद जहाँ पे कोहली एक बार फिर से रन चेस मास्टर ने टीम को संभाला, और अक्षर पटेल के साथ एक अच्छी माफ़ करिएगा, श्रेयस अय्यर के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की 98 रन की, जो कि टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेके गई। यहाँ श्रेयस अय्यर आउट जरूर हो गए अल्टीमेटली लास्ट में, यहाँ पे वो शॉट उन्हें खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो टर्न के लिए खेले और बॉल सीधी जाके स्टंप में जाके लगी। अगर वो टर्न के लिए नहीं खेलते तो शायद वो आउट नहीं होते। वहाँ पे एक झटका लगा है इंडिया को श्रेयस अय्यर के रूप में, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल आए, उन्होंने भी एक छोटी पारी खेली कि बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली, क्योंकि उससे वो साझेदारी बिल्डअप हुई लगभग 44 रन की। विराट का तो ये है ही कि जो भी प्लेयर्स आता है उसे खिलाता है, वो खुद खेलता है उसे भी खिलाता है। तो ये पार्टनरशिप जो बिल्ड करना, ये कोई विराट से सीखे कि वनडे क्रिकेट का भाई वो क्यों नंबर 1 प्लेयर है, रैंकिंग के हिसाब से नहीं, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि उसे वनडे क्रिकेट की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे कैसे मैच को बनाना है। अक्षर के आउट होने के बाद राहुल
के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप की है, लेकिन जहाँ राहुल जहाँ रिक्वायर्ड रन रेट पहुँच गया था लगभग 6.5 के आसपास, वहाँ पर राहुल ने 2 शॉट मार के उसे डाउन भी कर दिया। लेकिन विराट पे भी गलती हो गई कि वो भी टर्न के लिए खेल गए और मिड विकेट मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पे आके उनका कैच हो गया जैम्पा की बॉल पे, जो अपनी जो वेल डिजर्व सेंचुरी के लिए वो कहते ना डिज़र्व करते थे, बट वो उनकी सेंचुरी रह गई और 84 रन पे वो आउट हो गए। जहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है था शॉट मारने की, जो विराट मोस्टली शॉट खेलता नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर अपना फू पांड्या आया जो ना ताबड़तोड़ बैटिंग की और जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसे अंडर कंट्रोल कर दिया, और इंडिया ने अल्टीमेटली जो मैच था वो 4 विकेट से जीत लिया। और फाइनल में कहते ना कि फाइनल में इंडिया की अब टक्कर किससे होगी वो तो पता चलेगा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में जो भी विनर होगा वो इंडिया से भिड़ेगा जाके फाइनल में 9 तारीख को। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हद तक जो 19 नवंबर 2023 का फाइनल का वो था, कहीं ना कहीं उस पर मरहम लगाया है। वी कैन नॉट से कि हाँ भाई इंडिया ने तगड़ा कहना उसका बदला ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम कहीं कितनी भी वीक हो, कुछ भी हो, इवन उसके टॉप बॉलर्स भी नहीं थे, फिर भी वो सेमीफाइनल में आई, एक अच्छी फाइट दी है। ऐसा नहीं है वन साइडेड मैच नहीं रहा। आप ये नहीं बोल सकते थे कि ये मैच इंडिया जीत गई है, कहीं कभी भी नहीं लगा। सिर्फ लास्ट के वो 2-4 ओवर छोड़ दो तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि इंडिया मैच जीत गई। ऑस्ट्रेलिया तो एक ऐसी टीम है कभी भी पलटवार कर सकती है। जब तक रोहित शर्मा ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में बोला, जब तक वही लास्ट बोल्ड हो जाए या जब तक आप जीत के नहीं आए हो तब तक आप ये श्योर नहीं रह सकते कि आप मैच जीत गए। खैर, वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर फाइनल, सो लेट्स चीयर फॉर इंडिया in the final. We'll meet on 9th March. Goodbye.